नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि चरितमृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के द्वारा शिक्षा। और हम पहुंचे 180 नंबर श्लोक में, जिसमें आपके भावों की बात है। बेसिकली जो 5 प्रकार की भाव है वो है कृष्ण में स्थायी भाव है, जिसमें सतत भगवत प्रेम साधक के हृदय में रहते हैं। और स्थायी भाव स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव स्थायी भाव है। स्थायी भावों के साथ बाकी और 4 अतिरिक्त भाव संमिश्रित होती है, तब ये कृष्ण प्रेम के आस्वादन और रसमयी हो जाते हैं, रसाल हो जाते हैं। इसके वर्णन कर रहे हैं गौरहरि। तो इसमें जो 4 और अतिरिक्त भाव है वो है विभाव, अनुभाव, स्वात्विक और व्यभिचारी भाव। विभाव जो है, जो विभाव है कारण या आधार, जिसमें कृष्ण प्रेम की मधुरता व प्रेम की आस्वादन, दिव्य रस के आस्वादन के कारण या आधार है ना। तो प्रेम तो एक रस है ना, और दिव्य रस है, जिसमें रस प्राप्ति होती है, आनंद प्राप्ति होती है। तो दिव्य रसों के आस्वादन का कारण या आधारी विभाव है। और विभाव 2 तरह के हैं, एक को कहते हैं आलंबन और दूसरा उद्दीपक। आलंबन है जो आधार है, जिसके सहारा है ना, तो सहारा देने वाले प्रेम की सहारा है, या जिससे स्थायी भाव उत्पन्न हो जाती है। तो उदाहरण के तौर पर आलंबन, उदाहरण के तौर पर हमने नायक तथा नायिका की बात की है, जिसमें कृष्ण है और राधा रानी है। तो कृष्ण में कृष्ण विषय के स्तर पे है और आश्रय के स्तर कृष्ण के भक्त जन है, इसमें राधा रानी विराजमान होती है। तो आलंबन विभाग के 2 भाग है, जो आश्रय और विषय और आश्रय, वो भी हमने आलोचना की। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ही, कृष्ण के सुंदर रूप और कृष्ण के गुण है ना, ये आलंबन
विभाव की उदाहरण है। तो वो सब उदाहरण ये अध्याय 21 श्री कृष्ण के गुण, समस्त गुण है, वो आलंबन विभाव की उदाहरण के तौर पे आएंगे। तो श्री कृष्ण के गुण 21 अध्यायों में वर्णित है ना। श्री कृष्ण के गुण, जितने भी गुण है कृष्ण के, कृष्ण भगवान की 64 गुणावली है। ऐसे गुणों की समावेश है। वैसे तो कृष्ण में अनंत गुण है, किंतु मुख्यतः उनके 64 गुण है, तो इसमें वर्णन है। और अध्याय 22 में, अध्याय 21 में 30 गुणों की वर्णन है। अध्याय 22 में 31 से लेके 64 तक वर्णन है। ठीक है। इसके अलावा भी भगवान कृष्ण के गुण है, और फिर भगवान कृष्ण की व्यक्तित्व है ना, वो भी, जिसमें धीर ललित, धीर दत्त, धीर प्रशांत, ये सब भी है। तो ये आपके चैप्टर 23 में वर्णन है। और अध्याय चैप्टर 24 में श्री कृष्ण की अन्य विशेषताएं, सुशोभित, विलासी आदि, तो ये सब गुणावली है ना। तो ये आपके आलंबन विभाव की आश्रय, आलंबन विभाव की विषयों की बात है ना। विभाव की 2 भाग है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन माने सहारा है, जिसके सहारा से स्थायी भावों को प्राप्ति होती है, जिसके सहारा से स्थायी भावों की वर्धन होती है ना। तो वह है आलंबन विभाग। आलंबन विभाग में 2 भाग होती है, एक होती है विषय और दूसरा होती है आश्रय। विषय में जिससे हम प्रेम करेंगे है ना, वो विषय में जो प्रेम करते हैं वो आश्रय के स्तर पे। तो कृष्ण विषय के स्तर पे होते हैं और कृष्ण के भक्त आश्रय के स्तर पे। तो कृष्ण की दर्शन, कृष्ण की गुणावली, कृष्ण के व्यक्तित्व, कृष्ण की अन्य विशेषताएं आलंबन विभाव की उदाहरणों के तौर पे वर्णन हुई, और वो है विषय की वर्णन। आलंबन विभाव की विषयों की वर्णन है। तो उनमें भगवान कृष्ण की 64 गुणों की गुण आप उदाहरण के तौर पे आप वर्णन किया जा सकता है ना। कृष्ण की 64 गुणावली, इसके अलावा भी कृष्ण की विशेष प्रतिभावान, विशेष कोई और गुणावली है ना। तो ठीक है, हम सब तो नहीं पढ़ेंगे, किंतु आप विभाव में जो कृष्ण प्रेम तथा स्थायी भावों की कारण या आधार बनता है, इसको विभाव कहलाता है ना। तो ऐसे विभाव की 2 भाग है, यह आलंबन और उद्दीपन। आलंबन शब्द का अर्थ सहारा देने वाला, उसी भावों की सहारा है ना, उस भावों की बढ़ोतरी कराने वाले, उस भावों की रक्षा करने वाले है ना। तो कौन करने वाले हैं? कृष्ण प्रेम की रक्षा कैसे होगी, सहारा कैसे होगी? सहारा देने वाले आश्रय में कृष्ण ही है। तो कृष्ण के रूप और गुण है ना, तो विशेष करके उनकी गुणावली है ना, समस्त गुण है। तो वो आपकी ये आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण पेश करने के लिए इसमें 3 चैप्टर है ना। तीनों चैप्टर में उदाहरण ही उदाहरण है ना। आप पढ़ते समय आप सोचोगे ये मैं पढ़ तो कुछ और रहा होगी, तो गुणावली पढ़ रहा हूँ, इसमें आलंबन कहाँ गई और विभाव कहाँ छिप गई? नहीं, आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण अध्याय
अध्याय आपकी 21 में, 22 में और 23 में और 24 में, 4 चैप्टरों में उदाहरण है श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण के गुण। तो रूप गोस्वामी पाद ने अनेक शास्त्रों का परिशीलन करने के बाद भगवान के दिव्य गुणों का गिनाया है, जो इस प्रकार, इस हर गुण विभाव की उदाहरण है। तो कृष्ण के हर गुण, 64 के 64 गुण विभाव की आलम्बन की उदाहरण है। ये 64 के 64 गुण विभाव के आलम्बन भागों की विषयों की उदाहरण है। ठीक है, तो सहारा देने वाले कृष्ण प्रेमों की स्थायी भावों को उत्पन्न करने वाले, स्थायी भावों को वर्धन करने वाले, स्थायी भावों की सहारा देने वाले, है ना, वही तो विभाव है। और ये है आलम्बन विभाव है। तो आलम्बन विभाव के आश्रयों की उदाहरण है ये 64 के 64 भगवान कृष्ण की गुणावली है। 64 गुणों के अलावा भी कुछ और गुणों की वर्णन है 23 में, 24 में और 23 और 24 में, है ना, विशेष। तो आइए उदाहरण के तौर पे सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आप पढ़िएगा भाई, याद भी कर आप रख सकते हैं। भगवान कृष्ण, आपके कृष्ण प्रेम के आधार कैसे बनेंगे? हृदय की कृष्ण प्रेम के आधार कौन होगा, कैसा होगा? तो कृष्ण के गुणों की स्मरण करें, श्रवण करें और फिर स्मरण करें। तो जब भी आपने सुनेंगे कृष्ण के गुणों के बारे में, वो आपके कृष्ण प्रेम, आपके हृदय के प्रेमों की सहारा बनेगी, है ना। आपके हृदय की कृष्ण प्रेम और अच्छी तरह से आस्वादित हो जाए। तो आस्वादन के लिए ये अतिरिक्त जो भाव है, विभाव आपकी सहायता करती है। आप तो प्रेम तो हृदय में है, किंतु प्रेमों के आस्वादन की होनी चाहिए। गाय के थनों में दूध तो है, तो वो बेचारा गाय अपने शरीरों में तो धारण करता है, किंतु दूध के स्वाद गाय को थोड़ी पता चलता है ना। वो तो बछड़े तो दूध पिए और गाय दुहा जाए और फिर दूध को पिलाया जाए गाय को, तब उसको आस्वादन होता है। नहीं तो अपने हृदय में होने से भी आस्वादन थोड़ी कर पाता, गाय नहीं कर पाता, जानता ही नहीं जो उनके शरीरों में दूध है भी सही, है ना। इस प्रकार हृदय में प्रेम भी हो, किंतु प्रेमों की आस्वादन करनी पड़ेंगे ना। तो प्रेमों के आस्वादन विभाव के द्वारा संपादित होती है। हृदय के प्रेम के आस्वादन साधक तब कर पाता है जब कृष्ण के तरफ उनके निगाह होती है, कृष्ण को तरफ देखते हैं, कृष्ण को गुणों के बारे में समझते हैं, कृष्ण के गुणों को स्मरण करते हैं और कृष्ण के गुणों के ऊपर उनकी दृष्टि होती है ना। तो गुणों के बारे में हम श्रवण करेंगे तो आपके हृदय की जो प्रेम है कृष्ण के लिए छलक उठती है ना। तो ये सहारा देने वाले ये सब गुणावली कृष्ण प्रेम की सहारा है। इसलिए आलम्बन विभाव की विषयों की उदाहरण। तो क्या गुणावली है, आइए सुन लेते हैं थोड़ी सी, है ना। विस्तृत वर्णन आपको जानना है तो पढ़िएगा आपने चैप्टर 21 भक्ति रसायन सिद्ध के। संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप कृष्ण बहुत सुंदर है। सारे शरीरों की सुंदर स्वरूप है, सारे शरीरों की सब सुंदर स्वरूप, सबके उनके अंगुलियों से लेके, चरण से लेके, घुटने, उनके कमर, उनके उदर, उनके सीने, कंधे, है ना, गले, है ना, गर्दन, और फिर सुंदर से मुख और सिर पे कुंचित केसों की जुड़ा, केसों में गुथे हुए फूल तथा मोरपंख या मोरपंख के मुकुट, है ना, मोरपंख के मुकुट, कानों की कुंडल, गले में बनमालाएं,
हाथों में उंगलियों में अंगूठिया, बालाई है हाथों में, बाजूबंद है, बाजूबंद है ना। तो कभी कभी बाजूबंद और ये सब बालाई, ये सब अंगूठी तो कभी रत्नों की होती है ना। कृष्ण हमारे गोलोकवासी है, उनके आभूषण सामान्य सोने की 22 कैरेट सोने की थोड़ी है, और रत्न की है। इसमें प्रबाल, मूंगी आदि रत्नों की है, जो रत्न गोलोक में प्राप्ति होती है ना आदि। तो आभूषण भी अद्भुत है उनकी चमकपना रत्नों की अद्भुत है। इस भौतिक संसार में है ही नहीं वो सब चीज। और कभी कभी गोप सखा जनों ने ये सब रत्नों की आभूषण को उतार के फिर कभी फूलों की कलियों से और पत्ते से श्रृंगार बनाते थे। भगवान के बाजूबंद, बालाई और कानों में फूल गुथे रखे हैं, है ना, माने फूलों से सज जाएंगे, फूलों से सज जाते। और माथे पे मुकुट धारण करते तो फूलों के मुकुट, है ना, फूलों के मुकुट, है ना, मुकुट। तो आप मनु के आभूषण ना भी पहनाओ और फूलों से श्रृंगार ना भी करो, कृष्ण ऐसे खाली शरीर पे रहे, माने उनको कुछ नहीं, खाली पीताम्बर पहन के रहे, ऊपर गला वस्त्र धारण कर। एक बार उनके शरीर अद्भुत सुंदर है, अति संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप है, संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप है। सुंदर स्वरूप का अर्थ है भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना विविध भौतिक वस्तुओं से नहीं की जा सकती। सामान्य लोगों की जिन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि भगवान का स्वरूप कितना उन्नत होता है, भौतिक तुलना के द्वारा समझने का अवसर प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उनकी जांघें हाथी के सूंड की तरह बलिष्ठ है, उनकी दोनों भुजाएं मानो खंबे हो, उनकी हथेलियां मानो खुले कमल के फूल हो, उनका वक्षस्थल कपाट जैसा है, उनके नितंब गुफा की तरह सटे है तथा उनका कोटि प्रदेश खुली छत के भांति है। तो ये सब वर्णन है। तो सुंदर स्वरूपों में अनेकों पदावली, पदकर्ताओं ने अनेकों पद की रचना की कृष्ण की सुंदरताओं के ऊपर, है ना, कोमल अंग के ऊपर, है ना, उनके लालिमाए फोटो की, आंखों की उनकी तिरछापना, सुंदर आंखों में सजलता, है ना, और लंबे आंखें, है ना, और उनके नाक एकदम खड़ी, है ना, तिल फूल, नीली नासा, सुधांशु वदन, और हंसते हुए उनके चेहरा, मुस्कान तरह तरह की। कृष्ण को कोई एक बार देख ले तो वो अपने आंखें ना फिरा पाए। भाई आंखों की सार्थकता तो है, इसी आंखों से कृष्ण की दर्शन हो जाए, कृष्ण के सुंदर स्वरूप की दर्शन हो जाए, ये आंखों की सार्थकता है। मानो कि दोनों आंख हैं तो आंख लेके करे क्या? कोई पूछे जे भाई आंख क्यों दिए विधाता ने? आंखों की सार्थकता है कृष्ण के सुंदर स्वरूपों की दर्शन, है ना, सुंदर स्वरूपों के। कानों की सार्थकता है, कानों से कृष्ण की गुणावली, कृष्ण की कथाएं सुना जाए, है ना। हाथों में शक्तियां हैं तो हाथों से कृष्ण को स्पर्श किया जाए, है ना, अनुभव किया जाए, है ना, हाथों से आलिंगन किया जाए, है ना। चरणों में चरण है तो क्या करेंगे? चल के भगवान के धामों में पहुंचा जाए, है ना, कृष्ण को प्रणाम किया जाए, कृष्ण को वंदना किया जाए, है ना। तो अद्भुत स्वरूप है कृष्ण की। दूसरा गुणावली है, ये सब दूसरा है, समस्त शुभ गुणों से अंकित है। कृष्ण समस्त शुभ गुणों से अंकित है, सब कुछ शुभ शुभ है। उनके हाथों की रेखाएं, चरणों की रेखाएं,
कपोलों में रेखाएं होते ना, जो लोग ज्योतिष शास्त्र में पारदर्शी है वो आपको रेखा दिखे बोल सकते ना, आपका तो ये भाग्य, ये भाग्य, ये धन मिलेंगे, करेंगे। कृष्ण की सब रेखाएं, सब कुछ एकदम मंगलमय है और क्या है, समस्त शुभ गुणों से अंकित है, समस्त शुभ लक्षण से युक्त है। शरीर के विभिन्न अंगों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है ना, शुभ माना जाता है, और वे सब भगवान के शरीर में पूर्णतया विद्यमान रहता है, कृष्ण में परिपूर्णता के साथ विद्यमान है। इस प्रसंग में नंद महाराज के एक मित्र ने भगवान कृष्ण के शुभ शारीरिक लक्षणों के विषय में कहा है, हे गोपराज, मुझे आपके पुत्र के शरीर में तो 32 शुभ लक्षण दिखती है। नंद बाबा के एक मित्र आए माने और आगे कहते, आपके पुत्र है ना, ये जो कान्हा, इसके शरीर तो अद्भुत है ना, अद्भुत है, अद्भुत है। इस शरीरों में तो 32 लक्षण है, अंकित है 32 लक्षण, शुभ लक्षण है 32। तो मुझे आश्चर्य होता है कि इस बालक ने ग्वाला के परिवार में क्यों जन्म लिया, ये तो राजा राजड़ाओं के घरों में होना चाहिए, है ना। इतना सुंदर बालक और वो उसमें शरीरों में ऐसा शुभ लक्षण, ये ग्वाला के घर में कैसे आ गया। ग्वाला के घर, हम तो वैश्य लोग हैं, तो साधारण तो हमारा घरों में तो इतना भाग्य नहीं है कि ग्वाला के घर में कोई महान पुरुष, महान व्यक्ति जन्म ले। ये बालक में तो अद्भुत बात है। और वो गिना रहे थे, बता रहे थे, ये 32 लक्षण है क्या कृष्ण के शरीरों में। भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो क्षत्रिय परिवार, राजाओं के कुल में जन्म धारण करते हैं, जैसे कि भगवान रामचंद्र के रूप में आए, है ना। या कभी कभी वो ब्राह्मणों के घरों में भी जन्म लेते, है ना, ब्राह्मण के घरों में जन्म लेते, ऋषियों के कुलों में जन्म लेंगे, है ना। आपके अदिति माता के घर पे आए, है ना, कश्यप ऋषि अदिति माता के घर पे वामन देव के रूप में, ब्राह्मण पुत्र के रूप में आए, ब्राह्मण बन के आए, है ना। भगवान कभी तो क्षत्रिय बनेंगे, कभी कभी ब्राह्मणों की कुल। ऐसे तो कृष्ण कभी मत्स्य कूर्म बराह के रूप में भी आ जाते हैं। उनको कोई आप किसी एक रूप में बांध नहीं सकते, है ना। वो स्वतंत्र है, सराठ है, जो चाहे जो भी रूप धारण कर सकते। किंतु साधारणतः जब आते हैं मनुष्य के समाज में तो वो राजाओं के घरों में जन्म लेते, है ना, राजपुत्र के रूप में आते, साधारणतः राजपुत्र के रूप में आते, सामान्य तो देखा जाता है ना। तो अनेकों उदाहरण है, अनेकों उदाहरण यहाँ ब्राह्मण के घरों में भी आते हैं। किंतु ये ग्वाला के घर में तो कभी नहीं आता। ग्वाला के घर में तो ये जो कृष्ण है ना, इसमें तो ये तो अद्भुत बालक है, अद्भुत। इसमें तो 32 लक्षण है, शुभ लक्षण है। महाराज, किंतु कृष्ण ने महाराज नंद का पुत्र बनना स्वीकार किया। यद्यपि नंद वैश्य जाति के थे, वैश्य जाति का कर्म व्यापार, कृषि तथा गो रक्षा है। अतः नंद के मित्र ने, जो संभवतः ब्राह्मण कुल का होगा, आश्चर्य व्यक्त किया, जैसे उन्नत बालक वैश्यों के घर में कैसे आ गए, है ना। तो वो तो भाई महान बालक तो बड़े कुलों में, बड़ी बिरादरी में आते हैं, किंतु ये वैश्यों के घर में कैसे आ गए। उसने कहा, इस बालक के 7 स्थानों पर उनकी नजर पड़ी, कृष्ण के आंखों पे। उनकी आंखें, उनके हथेलियां, तलवों, आंखें, 2 आंखें, 2 हथेलियां, तलवे, तालू, है ना, तालू, होठ, जीभ तथा नाखूनों में लालिमा है। कृष्ण में लालिमा है, 7 जगह लालिमा है ना। चरणों के तलवे होंगे, हथेलियां होंगे, होठ होंगे, है ना। दोनों आंखों में लालिमा है, कृष्ण के दोनों आंखों में लालिमा है, दोनों आंखों में लालिमा है। आप याद रखिएगा सभी, ये आपकी विभाग की आलंबन भागों की
विषयों की उदाहरण है सब, जितने भी गुणावली सब विषयों की उदाहरण, आपको एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको मिल जाए, उनमें से एक गुणों की वर्णन है। तो 32 लक्षण जो है, तो 7 जगह पे उनके लालिमा है कृष्ण की, 7 जगह पे लालिमा याद रख लीजिए गिन गिन के। कभी भगवान कृष्ण को देखने की बड़ी मन करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, चरणों से करते हैं, उनके चरणों की तलवे लालिमाएं है ना। और फिर थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो हथेलिया पे है ना, फिर तालू होगी, होठ होगी, जीभ होगी और नाखूनों पर लालिमाएं 7 हो गई। इस 7 स्थानों की लालिमा शुभ मानी जाती, शुभ मानी जाती। उनके शरीर के 3 अंग अत्यंत विस्तृत है, यथा कमर, मस्तक तथा वक्षस्थल। ये तीनों देखने लायक है कृष्ण के, है ना। सीने एकदम चौड़ा सीने है ना, और माथा भी है ना विस्तृत है, और उनके कमर बड़ी लचकपन है ना। टेढ़े खड़े होते हैं ना कृष्ण की कमर, उनके नाभि अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है ना। तो वो गोप कह रहे थे, वो बेसिकली वो ब्राह्मण जो नंद बाबा के पास आए जी, ये 3 विस्तृत अंग है। इस तरह शरीर के 3 अंग अत्यंत गहरे हैं, अत्यंत गहरे अंग। उनकी वाणी, उनकी बुद्धि तथा उनके नाभि, ये तीनों गहरे हैं कृष्ण है ना, तीनों गहरे हैं। आगे उनके शरीर के 5 अंग उन्नत है, 5 अंग शरीर को उन्नत है। उनकी नाक एकदम सीधी, तिल फूल की तरह, तिल फूल जीनी नाक, एकदम खड़ी नाक है ना, खड़ी चपटा में अटकी खड़ी, इतना सुंदर है ना। श्रीमुख में उनके नाकों की वजह से जैसे मनुष्य की सुंदरता की वर्धन होती, भगवान परिपूर्ण सुंदर है, आपकी नाक है ना, उन्नत है, उठी हुई एकदम है ना। और क्या है, उनके बाहें है ना, आंखों की बाहें, उनके कान, उनका मस्तक तथा उनकी जांघें है ना उन्नत है। उनके 5 अंगों में सुकोमलता है, बड़ी कोमल है, माने उंगली लगा दोगे तो गड़ जाएगी, एकदम धस जाएगी, अंदर घुस जाएगी। जैसे अपने माखन, नरम मक्खनों में हाथ डाल दो, उंगली घुस जाता रहे एकदम, ऐसी कृष्ण की इस सब अंगों में उंगलियां स्पर्श हो तो अंदर ही घुस जाए एकदम, इतनी सुकोमलता है। उनकी त्वचा इतनी कोमल है, मानो कि थोड़ी सी स्पर्श करते थे जैसे लालिमा छा जाती है, जैसे खून टपक जाने वाली, चमकपना है, विद्युत के जैसे तरंग खिल जाए, ऐसी कृष्ण की त्वचा है, इतनी कोमल सबसे कोमल से कोमल है, सबसे कोमल है ना त्वचा। और आगे उनके सिर के बाल है ना, बाल एकदम नरम, आप उंगलियां देके ना, उंगलियां मन के स्पर्श हो जाए तो सारे 5 उंगलियां स्पर्श करने का मन करेगा, आपको बालों के अंदर हाथ डालने के लिए मन करेगा, इतने नरम है ना, इतने नरम है ना। और त्वचा, उनके बाल, और क्या है, अन्य अंगों के बाल है ना, दूसरे अंगों के, सीने के ऊपर हो, हाथों के ऊपर हो है ना, तो अन्य अंगों के बाल है। उनके दांत नहीं, हाँ, जहां हमने कोमलता की बात आई ना, कोमलता के बसुर के 5 अंग उन्नत है और हो गई, अन्य 5 अंगों की सुकोमलता है, त्वचा है, उनकी सिर के बाल है, अन्य अंग के बाल है, उनके दांत तथा उनकी उंगलियों की पोर मतलब दोनों उंगलियों के बीच की पोर्शन है ना, कोमलता है। कृष्ण के हाथ ही इतने कोमल है, उंगलियां भी कोमल है, सब कुछ कोमल है।
बड़ी कोमल है। तो इसलिए तो मथुरा में कंस के अखाड़े में जब प्रवेश कर रहे थे तो मथुरा के जो गोपी जनों में जो वयस्का गोपी है तो सोच रहे थे इतना कोमल बालक ये कैसे लड़ेंगे चानूर मुष्टि के सबसे। हाय हाय, कंस ने, ये दुष्ट कंस ने बालकों को ले आया, ये पर्वतों के जैसा शरीर वाले पहलवान से लड़ाने के लिए। इसके शरीर तो देखो क्या कोमल है, ये तो मानो कि चल कैसा रहा है, इनके शरीरों की ऐसी कोमलता है, ये तो अभी पिघल के गिरने लगे। कृष्ण बड़ी कोमल है, बहुत ही कोमल है। क्या इनकी त्वचा, मस्तिष्क के बाल, कुंचित केश है ना, कुंचित केशों की कोमलता है ना, उंगली, उनके दांत, अन्य अंगों की बाल, उनकी उंगलियों की पोर, इन समस्त स्वरूपों का समुच्चय महापुरुषों का ही शरीर में देखा जाता है। इस तरह से शुभ लक्षण, इस तरह से उन्नत शरीरों के अंग, इस तरह की कोमलता तो महापुरुषों में देखा जाता है। वो ब्राह्मण जो अतिथि आए नंद बाबा के घरों में तो वो कह रहे थे ये बालक वैश्य के घर में कैसे आ गया, ग्वाला के घर में कैसे आ गया। हथेली के भाग्य रेखाएं भी शुभ लक्षण मानी जाती है। इस प्रसंग में एक वृद्धा गोपी ने राजा नंद को बतलाया, आपके पुत्र की हथेली में अनेक अद्भुत रेखाएं। सबके हाथों की रेखा बनाने वाले उनके अपने हाथों में क्यों ना होगा रेखाएं, बताओ क्यों ना रेखा हो गया। भगवान के हाथ प्रशस्त है, एक तो कोमल त्वचा है ना, और कमल फूलों की पंखड़ियों की तरह है हाथ दोनों। इस दोनों हाथों ने तो अभय प्रदान करते, अभया चरणारविंद, इस दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं कृष्ण अपने भक्त जनों के। दोनों हाथों के उठा के आशीर्वाद करते हैं, है ना। श्रीनाथ जी ने बालाजी है ना दर्शन करने जाते हैं तो ऐसे तो दर्शन बहुत कम मिलते, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड खड़े को आपको धक्के ला बाहर गए, तभी उसमें तो नहीं दर्शन है। भगवान के वरद हस्त है, ऊपर के हाथ दोनों अपने आपको आशीर्वाद देने के लिए, एक हाथ आशीर्वाद देने के लिए भक्त जनों के दर्शन करने आए, अनेकों दूर से आए तो आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद है। दक्षिण भारत में एक मंदिर है वरदराज, जो आशीर्वाद देने में राजा ही है ना। तो कृष्ण के हथेली इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर, उठा के आशीर्वाद देते हैं अपने भक्त जनों को, प्रेमी जनों को। गोप सखा जनों ने तो हाथों को स्पर्श करके अपने हाथों के हथेली के ऊपर भगवान कृष्ण के हाथों को भी रखते और ऐसे ऐसे घुमा के देखते। बहुत नरम है ना और प्रशस्त हथेलियां हैं, तो खेलते रहते हैं, खेलेंगे। जैसे बचपन में ना, पता नहीं आप लोगों ने खेले नहीं खेले, तो हम गांव के हैं ना तो खूब खेले। मानो कि उसमें छोटे छोटे फल हुआ करता है, तरह तरह के फल है। तो एक तो भाई आपकी आंवला भी होगी, छोटे छोटे आंवला होते हैं, और दूसरा आपके उसको क्या कहते हैं, इमली भी होती है, इमली होते हैं, है ना। फिर खजूर, जब पक्का नहीं कच्चा खजूर होगी, है ना, ये सब। तो हम जब छोटे थे तो सब खेलेंगे तो हाथों को बंद करके पूछेंगे बताओ कितने हैं हमारा हाथों में, तो वो उंगलियों छुड़ाने के लिए कोशिश करेंगे। भगवान कृष्ण के हाथ इतनी नरम है और इतनी सुंदर है। गोप सखा जिन्होंने, कोई ना कोई गोप सखा अपने कृष्ण के हाथों को लेके अपने गोद में रखता है और कहते कृष्ण के उंगलियों को गिनती, 1 2 3 4 5, फिर थोड़ी थोड़ी करके स्पर्श करेंगे, फिर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। तो कान्हा कहते शांत बैठ नहीं सकते क्या कर रहे हो? कहते कान्हा करने दिया, इतना सुंदर है ना, मैं क्या करूं, मेरे को मन ही नहीं कर रहा छोड़ जाने के लिए, है ना। गोप सखा एकदम चिपक के रहते हैं, जैसे मधुमक्खी फूलों की मधु के ऊपर चिपक जाता है एकदम,
ऐसे गोप सखा जनों ने भगवान के श्री अंगों में चिपक जाए एकदम, है ना। कृष्ण के स्पर्श किसी को एक बार प्राप्त हो जाए ना, वो कभी ना भूले, कभी ना भूले, कभी ना भूले, कभी ना भूले, है ना। और कृष्ण, भगवान कृष्ण के हथेली पर अनेक रेखाएं, अद्भुत सब रेखाएं। तो वो गोपी, वृद्धा गोपी कह रही थी, क्या बालक के हाथों में क्या रेखाएं है, ये क्या अद्भुत, देखो गढ़ी हुई रेखाएं, है ना, गढ़ी हुई रेखाएं, है ना। हथेली में, पुत्र की हथेली में अनेक अद्भुत रेखाएं, उसकी हथेली में कमल के फूल तथा चक्र के चिन्ह है, और उसके पैरों की तलबों में ध्वजा, वज्र, मछली, अंकुश तथा कमल के चिन्ह है। देखिए ना, देखिए ये कितनी शुभ है, कितनी शुभ है, कितनी शुभ है, कितनी शुभ। देखने वाला देख लेंगे, है, देखने वाला देख लेंगे, गिन भी लेंगे। इसलिए गोप सखा जनों ने चरणों को उठा उठा के इधर उधर इधर उधर करते, कहना कहते हमसे बैठने भी नहीं दोगे थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी आराम भी नहीं करो, तो कहते करना, कौन माना कर, हमने तुम्हारा चरण उठा के थोड़ी लेके जा रहे, हम तो थोड़ी सी स्पर्श ही तो करे, टच तो कर रहे हैं ना। तो भगवान अपने गोप सखा से बहुत प्यार करते, तो सीधाम कहे थोड़ा सा कर लो स्पर्श, है ना, आज्ञा दे दो, तो भगवान होठों पे मुस्कान, है ना, ऐसे सिर करो, कर लो, है ना, कर लो। जैसे जो प्यारे व्यक्ति होते हैं ना, जो बहुत सुंदर होते हैं, जो उनके नजदीक रहने में मन करता है। जैसे उदाहरण, आप गुरुदेव के, कोई काम नहीं है आपको, कुछ नहीं है, आप ऐसे बैठे रहो उनके साथ, है ना, अनेकों बातें हो जाती है, अनेकों कार्य हो जाते हैं, और आपको अच्छा लगता है ना। कृष्ण जनों के साथ बैठने में इतना अच्छा लगता है, तो कृष्ण के साथ क्या हाल होगी, सोच क्या, है ना। तो ये कृष्ण के स्वरूप है ना, सुंदर उनकी अवयव है ना, अद्भुत है कृष्ण, अद्भुत है, अद्भुत है। आंखें एक बार देख लेना तो आंख कभी भी नहीं भूलेगा, हमेशा ही ढूंढता रहेगा, हमेशा ही ढूंढता रहेगा। परीक्षित महाराज जब छोटे थे, जब माँ के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने वो चलाए थे ना ब्रह्मास्त्र, है ना, तो उत्तरा माता भागती हुई आई महलों से, जब ब्रह्मास्त्रों से बचाने वाले, अपने पतियों की तरफ किसी से अपने 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 ससुर जनों से उन्होंने रक्षा करने के लिए जाचना, उनको पता है इससे बचाने वाला तो कृष्ण ही है, पाही पाही, है ना, रक्षा करो, है ना। तो भगवान ने प्रवेश किया था गर्भ में और परीक्षित महाराज को रक्षा किए थे। परीक्षित महाराज ने देखे थे कृष्ण के सुंदर रूप को, तो जन्म लेने के बाद वो हर व्यक्ति में देखने के प्रयास करता है। वो जो सुंदर व्यक्ति को मैंने देखो कहा, निरीक्षा करते हैं, परीक्षा करते हैं सबों को, हाथों हाथ, उनके पांव, उनकी आंखें, उनकी गर्दन, उनके वक्ष, उनके हथेलियां, वो इतने सुंदर है ना, चमक पना, इतनी सुंदरता किसी से देख नहीं पाता, सबसे परीक्षा करता है, आंखें ढूंढती रहती है। तो इसलिए उनका नाम ही परीक्षित पड़ा है ना, पड़ी थी, आप सब जानते हैं। तो कृष्ण के अवयव, कृष्ण की स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को कोई एक बार देखे, आंखें कभी भूल ना पाए, कभी ना भूले, आंखें हमेशा ढूंढते रह जाएंगे, आंखों की प्यासा बढ़ जाती है, आंखों की प्यासा बढ़ जाती, ठीक है। तो ये आपकी गुणों की, सुंदर स्वरूपों की वर्णन है इसमें, रूप गोस्वामी पाद की। अनेकों पदकर्ताओं ने अनेकों श्लोकों में, अनेकों पदों में कृष्ण के सुंदर रूपों के वर्णन किए। बिलमंगल ठाकुर अपने कृष्ण का नामृत ग्रंथ हो, और आपकी
विद्यापति हो, चंडीदास जी हैं, आप गोविंद दास आदि बंगाल के सारे पदकर्ताओं ने भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूपों की, विशेष करके किशोर अवस्थाओं के वर्णन कर किए हैं। अनेकों पद हैं और पदों से भरा हुआ है। प्रेमी जनों की उद्गार है कृष्ण के लिए। अनेकों लोगों ने प्यार किया कृष्ण से, अनेकों लोगों ने दर्शन किए उनका, और अनेकों देवताओं, जब ब्रह्मा जी ने भी दर्शन किए थे, ब्रह्म विमान लीला आदियों में, तो ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुतियों में भगवान शिव को भगवान भोलेनाथ ने भी दर्शन करे अपने प्रभु को। तो इसलिए अनेकों श्लोकों में वर्णन किए हैं, मतलब शिव स्तुति आदियों में। तो कहीं भी आपने भागवत हो, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ हो, हमारी गौड़ीय संप्रदाय के समस्त आचार्य जनों के ग्रंथ, सब में कृष्ण की सुंदरता, सुंदर स्वरूप के बारे में वर्णन हुई है ना। तो ये आपकी ये टॉपिक्स पे ऐसा है, जितना आप सुनेंगे और पढ़ेंगे उतने ही अब आप देखो भाई, आपको कृष्ण की सुंदर रूपों में आपको क्या दिखती है, या आप किस चीजों के आप मनन करते हो, किस चीजों के आपकी ध्यान है ना, किस चीजों की आप ध्यानस्थ हैं, और कहाँ आपका मन पहुंचता है ना। तो यह है आपकी विभाव के आलम्बन भागों की, विषयों के उदाहरण। सुंदर स्वरूपों की दर्शन हो जाए तो हृदय की जो प्रेम है ना, छलक जाएंगे, है ना। तो विभाव वो है जो कृष्ण प्रेमों की आस्वादन कराने वाले हैं, कृष्ण प्रेमों के आस्वादन कराने। वो सब श्लोक पढ़ते नहीं है तो हम यहीं रह जाएंगे और फिर आगे कुछ ना पढ़े। जब हम चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्ण के सुंदर रूपों की पढ़ेंगे सनातन शिक्षाओं में, तब वो सब श्लोक आदि पढ़ेंगे, है ना, पदावली पढ़ेंगे हमारे आचार्य जनों की। तो ये सुंदर स्वरूपों की वर्णन। दूसरा जो है शुभ लक्षणों की भी हो गई बात, दूसरे गुण। तीसरे है रुचिर, है ना। रुचिर उसको कहते हैं जो नेत्र को बरबस आकृष्ट करने वाले, माने आप देखना भी नहीं चाहते किंतु आंखें फेरा नहीं सकते हो, जबरदस्ती आंखें गड़ जाएगी इसके ऊपर, इतनी सुंदर। ये रुचिर कहलाता है, रुचि है ना, रुचि। भौतिक संसार में भी आकर्षण होती है, तो सुंदर व्यक्तियों को देखने के लिए लोग कितने पैसा खर्चा करके पहुंचता है ना। हमने हीरो हीरोइन की बात कर ली, सामान्य जो मनुष्य के शरीरों में, ये तो भौतिक है, उसको देखने के लिए कितने आकर्षण होता है। तो आप मानो कि कृष्ण किसी जगह में नायक बन के आ जाए और खड़े होते, क्या होगा। तो रुचिर है नेत्र को बरबस आकृष्ट करने वाले सुंदर शारीरिक अंग, रुचिर कहलाता है। बरबस जबरदस्ती खींच के ले आएंगे आंखों के, माने कितने कहीं भी आपके नजर होगी और किसी दिशाओं में आपके मन होगी, आपकी इंद्रियों की इतनी भाराक्रांत होगी, कृष्ण खड़े हो गए, दर्शन मिल गई तो बरबस आंखें लग जाएंगी। ऐसी सुंदरता है, ऐसी उनकी शरीरों की अवयव है, ऐसे शारीरिक अंग की गठन है ना, गठन है, ठीक है ना। तो इसको कल पढ़ते हैं, ठीक है, कल पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। हमने कौन सा एग्जाम देना है ना, और आपको कौन सा समाप्त करना है जल्दी जल्दी, ठीक है, लगने दीजिए। हम बेशक 1-2 गुण पढ़ ले, और आप भी थोड़ी थोड़ी करके ऐड कीजिए, जैसे है ना, जब आपके पास समय होगी मनन कीजिएगा, है ना। ये हमारे जीवन है, भक्तिमय जीवन के आस्वादन की बात आई। तो रुचिर वही कि कल हम पढ़ेंगे रुचिर जो गुणावली है। आप याद रखिएगा, ये सब उदाहरण गुणों की, श्री कृष्ण भगवान की गुण विभागों की आलम्बन भागों की उदाहरण है, और आलम्बन भागों की विषय उदाहरण। आश्रय तो भक्त है, भक्त के बारे में तो 24 अध्याय कृष्ण के भक्त के बारे में वर्णन होगी,
कृष्ण के भक्त के बारे में वर्णन होगी अध्याय 25 में। अध्याय 25 में भक्तों के बारे में होगा, और फिर उद्दीपन की वर्णन होगी 26 में, अध्याय 26 में। पूरी एक चैप्टर है, पूरी एक अध्याय। ठीक है। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते प्लीज। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न नहीं है, और कोई ऐड करना चाहते तो कर सकते। आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते। कृष्ण के सुंदर स्वरूप और भगवान कृष्ण के शारीरिक लक्षण के ऊपर आप कर सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं प्लीज। कोई बात नहीं, आप बोलिएगा मत, सोचते सोचते मनन करते करते सो जाइएगा। ठीक है। तो क्या पता सपने में आ जाए कृष्ण, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बताइए। हम इसमें हम वो अष्टायाम लीला का भी हम याद करवा सकता है प्रभु जी। याद भी कर सकते हैं, क्यों नहीं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, गुरु महाराज कितना अच्छे से वो अष्टायाम लीला हमको समझाया था वो कोविड पीरियड में, वो याद कर सकता होगा। कह सकते हैं क्या। तो उसमें आपको भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूपों की वर्णन होती है ना, तो वो आपको अच्छा लगेगा, पता चलता। ठीक है। हरे कृष्ण। कोई कुछ तो फिर कल पढ़ेंगे हमने रुचि, है ना। रुचि आपकी आंखों की बरवस आकृष्ट कर देंगे। एक बार देखें तो आंखें गड़ जाएगी, आंखें तो मानो कि चिपक जाएंगी एकदम, जैसे ग्लू लगा दिए आंखों के ऊपर, आंखें हिल नहीं सकती। दोनों आंखों के आपके आंखों के गगर से उठा के भगवान के उसी अंगों में ग्लू से चिपका दी, ऐसा है ना, ऐसे लगता है। ऐसा रुचि बरवस आकृष्ट करने वाला। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रभु जी, ये भगवान सुंदर तो हैं ही, लेकिन उनके अंदर जादू है। जैसे ही अब इतनी तड़प भर देते हैं इंसान के अंदर कि उनको देखे बिना रह नहीं सकते। जी सही बात। वो जादूगर है, जादूगर। हाँ, जादूगर है। जादूगर है। उनकी एक ही मुस्कान सब हर लेंगे, आपके सब कुछ हर जाएंगे, है ना। जादू में तो थोड़ी सी समय के लिए जादूगरी रहते हैं। कृष्ण की दर्शन एक बार कोई करे, कुछ हो जाए, कोई भी अंग की दर्शन हो जाए, वो पूरे जीवन भर वो उनकी जादू पूरे जीवन भर रहता है, उनके ऊपर रहता है, भक्त के ऊपर रहता है। वो हमें उससे उसके घेरे से बाहर नहीं जा सकता। वो बहुत बड़े जादूगर है कृष्ण, जादूगर। हाँ, तो कृष्ण की सुंदर स्वरूप। दिल्ली में हमारा मन नहीं लगता ना, फिर लगता है कि बेचैन कर देते हैं, भागो वृंदावन भागो। ये बेचैनी। सही बात है, बेचैनी। राधा श्याम सुंदर के दर्शन हो, वृंदावन उनके घर है ना कृष्ण के, तो वहां पर भावना और जागृत हो जाता है, सहज हो जाता है, निकटता उत्पन्न होती है कृष्ण के लिए, है ना। तो ये है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आगे गुणों की। आप भी थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा सुनने के बाद, तो अच्छा होगी, है ना। और आपके मनों में जो भावनाएं, हृदय में जो है कृष्ण के सुंदर रूपों की, आपने और कहीं से भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, वो भी बताइएगा। ठीक है। आपने ठाकुर जी में आप जो देखते हैं वो भी आप बता सकते हैं, और अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। तो ये विभाव की, ये जो अतिरिक्त भाव है, जो विभाव
वो कृष्ण प्रेम को वर्धन कराने वाले, विशेष करके स्थायी भावों को आस्वादन कराने वाले उनके उदाहरण। ये 2 चैप्टरों में श्री कृष्ण के गुणों की 1, 2, 3 चैप्टरों में श्री कृष्ण गुणों की वर्णन, ये समस्त गुण उदाहरण के रूप में व्यवहारित। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। जय गौर, हरे कृष्ण। धन्यवाद।